नमस्कार डियर स्टूडेंट। केमिस्ट्री में हम वापस एक बार टॉपिक के लिए आगे जा रहे हैं कि कुछ ऐसे हमारे पास इम्पोर्टेंट है कि इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, ये अगर हमें समझना है तो दो ही हमें उसके इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ने हैं। 5-7 मिनट का वीडियो बनेगा दोस्तों। अच्छे से ध्यान रखना कि ये टॉपिक हमें क्या समझाना चाहता है, वो कुछ समझ में आ रहा है तो चलो रेडी हो। अब मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आ रहा है एक्टिविटी, कैटलिस्ट की एक्टिविटी। एक चीज़ मैं नॉर्मली समझा दूँ, फिर हम थियरी के अकॉर्डिंग जा रहे हैं। कैटलिस्ट को रिएक्टेंट को कैटलिस्ट के सरफेस पे एड्जॉर्ब करना है और वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया किसके साथ, कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट के साथ, इतनी भी ज़्यादा रिएक्टिविटी नहीं होनी चाहिए कि वो उसके साथ क्या करे, बॉन्ड बना ले। दैट एक्टिविटी की बात हो रही है। द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ केमिसॉर्प्शन लार्ज एक्सटेंट। द रिएक्टेंट मस्ट गेट एड्जॉर्ब्ड रीजनेबली। भाई आपका रिएक्टेंट को रीजनेबली एड्जॉर्ब होना है, ज़्यादा नहीं होना है, और स्ट्रांगली ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट टू बिकम एक्टिव। एक्टिव होने के लिए रिएक्टेंट को नॉर्मल ही होना है, ज़्यादा नहीं होना है। हाउएवर दे मस्ट नॉट गेट एड्जॉर्ब सो स्ट्रांगली दैट दे आर immobilized and other reactant are left without no space। फिर स्पेस ही नहीं बचेगा ना। अगर आपके रिएक्टेंट ने इसके सरफेस पे ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया और वो निकलेगा ही नहीं तो दूसरे को जगह ही नहीं मिलेगी, तो ये स्टॉप हो जाएगा, मोबिलाइज हो जाएगा, नॉन मोबिलाइज हो गया। आगे इसीलिए इट हैज़ बीन फाउंड दैट हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन ऑफ कैटलिस्ट, ये ना हाइड्रोजिनेशन, यस, रिएक्शन द कैटलिस्ट एक्टिवली इंक्रीज। कोई भी हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोजिनेशन, जब किसी रिएक्शन में आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो तो दैट काइंड ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। तो ये हाइड्रोजन रिएक्शन की हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में कैटलिस्ट की जो स्ट्रेंथ है वो ग्रुप 5 to 11 की ओर जाओगे, ग्रुप 5 to ग्रुप 11 की ओर जाओगे तो वो क्या होता है, बढ़ता है, एक्टिविटी बढ़ती है। दोस्तों आपका एक्टिविटी यहाँ पे प्लेटिनम दिख रहा है ना, वो 11th ग्रुप का है। दूसरी चीज़ ऑल्सो 7 and 9 ग्रुप जो है वो देखो यहाँ पे, द एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल आर मैक्सिमम एक्टिविटी कंटेनिंग metals। So this is the टॉपिक ऑफ एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पे भी आ सकता है और थियरी में भी आ सकता है दोस्तों, ये क्लियर रखना है। और हमारा इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है अपना सिलेक्टिविटी। क्या हो जाता है सिलेक्टिविटी दोस्तों, सिलेक्टिविटी से क्या पता चल जाता है आपको, तो सिलेक्टिविटी को हम बोलते हैं एक तरह के से स्पेशलिटी। कैसे स्पेशल, सिलेक्टिविटी, स्पेशलिटी, आपका कैटलिस्ट सिलेक्टिव होता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, ये रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है सर। दूसरे रिएक्शन में कौन है, उसमें भी ऐसा ही है। तीसरे में कौन है, उन सब में ऐसा ही है। अब अगर ये सब ऐसे ही है तो सब के प्रोडक्ट भी सेम ही मिलने चाहिए। बट आपने यहाँ पे कॉपर लिया ना तो आपको मिल रहा है HCHO, दैट इज़ योर फॉर्माल्डिहाइड। और फोकू याद रखोगे आप, फेकू की जगह फोकू, तो जिसकी वजह से F फॉर्माल्डिहाइड का हो जाएगा, कॉपर का कू हो जाएगा, याद रहेगा। और अगर आपने निकल यूज़ किया है तो मीथेन के लिए निकल कैटलिस्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन गैस सब में कॉमन है। ये हो जाता है सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। अगर सेम कंडीशन है सब में, देखो कंडीशन इज सेम बट डिफरेंट कैटलिस्ट गिव्स द डिफरेंट प्रोडक्ट, सब देख सकते हैं। बीच वाले सेकंड वाले में अगर आप देखोगे तो CuZnO Cr O3, याद रखना इट्स अ मिक्सचर,
कॉपर प्लस ZnO प्लस Cr2O3। क्या दिख रहा है ये पूरा मिक्सचर है। कैटलिस्ट का क्या है ये? मिक्सचर। अगर उसके अकॉर्डिंग आपको समझना है तो भी आप समझ सकते हैं कि भाई मेरा रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग ध्यान में रखना। बस इतनी चीज़ समझ ली, पढ़ रहा हूँ। द सिलेक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट इज इट्स एबिलिटी टू डायरेक्ट अ रिएक्शन टू yield particular product selectively when under the same reaction condition many product are possible। आमा सेम रिएक्शन सेम है, प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा है ना, पॉसिबल। सिलेक्ट उसी में ही अगर सिलेक्टिव प्रोडक्ट मिल रही है तो समझ लो कि इट इज़ अ सिलेक्टिविटी नेचर ऑफ कैटलिस्ट। सिलेक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट कैटलिस्ट फॉर द सेम रिएक्टेंट is different. For example, starting with H2 and CO using different catalyst gives different product। आप देख सकते हो। Thus, it can infer that the action of the catalyst highly selective in nature. As a result, the substance which act as a catalyst in one reaction may fail to catalyze another reaction। मतलब कोई एक कैटलिस्ट कोई एक रिएक्शन के लिए यूज़ हो गया है तो वो दूसरे रिएक्शन में लिए यूज़ नहीं भी हो सकता, तो इट कैन बी फेल्ड फॉर द सेकेंड रिएक्शन। ये क्लियर हो रहा है दोस्तों, ये कॉमन चीज़ है। ये सिलेक्टिविटी वाला टॉपिक भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, 2 मार्क्स में आ सकता है या तो MCQ में। ये 3 इक्वेशन जो मैं बता रहा हूँ, ये 3 इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक रखते हैं। कुछ भी डाउट है तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करो और कॉल भी करते रहो। कैसा भी डाउट होगा हम सॉल्व करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। जितना हो सके उतना हम कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।